योगी ने कर दिया ऐसा काम, मुसलमान भी हो गए हैरान। कहा योगी सा कोई नहीं, ओवैसी और अखिलेश रह गए दंग। योगी ने बड़ा खेल कर दिया। एक झटके में योगी आदित्यनाथ ने लिया सबसे बड़ा फैसला। मुसलमानों ने कहा योगी जी राम के जैसे हैं। क्यों? बहुत ज्यादा नाराज थे योगी आदित्यनाथ। मुस्लिम महिलाओं की जो थी मांग पूरी हो गई, टोपी वाले मौलाना की अकड़ ढीली हो गई। क्या है योगी की बड़ी तैयारी? योगी आदित्यनाथ ने पहली बार ऐसा काम कर दिया कि प्रदेश के मुसलमान भी कह रहे हैं योगी जी तो राम के जैसा न्याय कर रहे हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं का मसीहा कहा जाता है, लेकिन क्योंकि योगी भी जानते हैं कि आगे देश की राजनीति में आना है और बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है, इसीलिए योगी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। ऐसा प्लान जिसकी वजह से अखिलेश यादव की रातों की नींद गायब हो गई है, जबकि ओवैसी भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर अब राजनीति को कैसे चमकाया जाए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मुसलमानों के साथ धोखा होता आया है, और ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी ने किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ ज्योति विनय कपूर। योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदूवादी नेता की है, लेकिन अब उन्होंने जबरदस्त तरीके से एक ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से अखिलेश की सियासत खत्म हो सकती है। मुस्लिम समुदाय के लोग लंबे समय से योगी से जो मांग कर रहे थे, उस मांग को योगी ने फिलहाल मान लिया है। और ये क्या है पूरी कहानी, ये रिपोर्ट आपको बताती है। दरअसल हुआ क्या, योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मदरसों की हालत और मौलानाओं के काम को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये जो मदरसे हैं सिर्फ मजहबी शिक्षा का ही केंद्र बनकर रह गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उन बच्चों का विकास नहीं होगा जो शिक्षा के नाम पर मदरसे में जा रहे हैं। मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की उन्होंने जरूरत को महसूस किया, जिसके साथ ही उन्होंने एक विशेष समिति का फिर गठन कर दिया। और इसके मायने क्या हैं और योगी क्यों मदरसों पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। तो जानिए, दरअसल वो चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे रास्ते से ना भटके। उनका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना और कट्टरवाद की संभावनाओं को खत्म करना है। योगी सरकार का ये भी मानना है कि मदरसों में कई कमियां और मनमानी होती है, जो न केवल शिक्षा के लेवल को गिराती है बल्कि समाज में धार्मिक उग्रता को भी बढ़ावा देती है। इसलिए अब योगी ने फैसला कर लिया है और एक नई समिति उसकी निगरानी के लिए बना दी गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा मदरसे चलाए जाते हैं। बस यहीं से खेल शुरू होता है, जिससे मुसलमानों के बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। दरअसल होता क्या है, शिक्षा तो इन्हें दी जाती है, लेकिन जो शिक्षा दी जाती है वो धर्म की मजबूती की दी जाती है। आज की मांग ये है कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और आधुनिक शिक्षा पाएं, जिससे वो जितने भी मौजूदा चैलेंजेस हैं उनको भी फेस कर सकें। मगर मदरसों का काला सच किसी से नहीं छिपा। कई मदरसों में विदेशी फंडिंग सिर्फ किस लिए होती है ये भी जग जाहिर है, और उसका इस्तेमाल इन बच्चों को बर्बाद करने में और इन्हें कट्टरता सिखाने में ही किया जाता है। शिक्षा के नाम पे बढ़ावा देने की बजाय इन बच्चों को सिर्फ कट्टर बनाया जाता है, क्योंकि मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा पर केंद्रित है। इससे बच्चों को आधुनिक विषय जैसे कि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, ये सब तो इन्हें पढ़ाया नहीं जाता। और यही वजह है कि बच्चे जो हैं आगे चल के बेरोजगार रहते हैं, फिर वो गलत रास्ते पर चलते हैं और लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। सालों तक हालांकि कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन मुस्लिमों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए या फिर मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। मतलब सिर्फ मुसलमानों के नाम पर सियासत तो ये सब लोग करेंगे, लेकिन इनकी भलाई के काम जब आएंगे तो अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकेंगे। लेकिन योगी के लिए सब बराबर है, सबका साथ सबका विकास, यही योगी की प्राथमिकता है। उन्हें केवल उस मुसलमान से दिक्कत है जो कानून और कायदे में नहीं रहता। इसकी सजा वो पूरे मुस्लिम समुदाय को नहीं देना चाहते। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने मदरसों में सुधार के लिए भी एक विशेष समिति का गठन कर दिया, जो मदरसों की शिक्षा की समीक्षा करेगी, यानी कि वहाँ किस तरह बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जो भी गाइडलाइंस हैं वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, एडवांस्ड एजुकेशन उन्हें दी जा रही है नहीं दी जा रही, जो बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करना है उन्हें उसके मुताबिक पढ़ाई कराई जा रही है नहीं कराई जा रही, वो बच्चे क्या मुख्य धारा में जुड़ने लायक बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, ये तमाम चीजों की समीक्षा ये समिति करेगी। और अब यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का मुसलमान भी खूब समर्थन कर रहे हैं।
खासकर मुस्लिम महिलाएं जो कि लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी और मांग पूरी होने पर वो खुश भी है। बच्चे भी इसकी मांग कर रहे थे, जिसे योगी ने मान लिया। फिलहाल योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि मुस्लिम बच्चों को कट्टरवाद में धकेला जाए। उनका साफ कहना है कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि शिक्षा के जरिए समाज को सशक्त और मजबूत करना है, इन बच्चों की भलाई करनी है, इस समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना है। हालांकि योगी की मदरसा नीतियों की आलोचना हमेशा होती रही है। उनकी नीतियां मुस्लिम समुदाय को अलग थलग करने वाली बताई गई, मुस्लिम समुदाय के पर निशाना साधने वाली बताई गई। इसके जवाब में योगी बहुत स्पष्ट कहते हैं, उनका कहना है मेरा लक्ष्य है सिर्फ सुधार और पारदर्शिता। कुल मिलाकर मुसलमान इस बात से खुश हैं कि योगी ने ऐसा कदम उठा लिया कि उनके बच्चे अब भलाई के रास्ते पर चल सकेंगे या फिर आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेता जरूर समझ रहे होंगे कि योगी ने ये क्या कर दिया, क्योंकि अगर मुसलमानों के बच्चे अनपढ़ नहीं होंगे तो फिर इनकी सियासत कौन चलाएगा, इनकी सियासी रोटियां कौन खाएगा। योगी के इस फैसले पर फिलहाल आप क्या कहेंगे, कीजिए कमेंट।